सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। एक और मैं क्लेरिफिकेशन लेकर आया हूं। मैं आज कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी ग्रुप बी के सिलेक्शन हो रहे हैं, 70% इसके पीछे एलडीसी है। तो जो रनिंग स्टाफ होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि रनिंग स्टाफ में 30% पे जो होता है पे एलिमेंट के रूप में माना जाता है। और जब वो स्टेशनरी पोस्ट पे काम करते हैं या प्रमोशन होता है तो 30% पे एलिमेंट के रूप में उनका पे फिक्सेशन में 30% पे जोड़ के पे फिक्सेशन किया जाता है। तो उसी के ऊपर कईयों को डाउट है कि क्या हम ग्रुप बी सिलेक्शन में हम जाएंगे तो क्या हमारा पे में जो 30% जोड़ के पे फिक्सेशन किया जाएगा ऑन बीइंग सेलेक्टेड एज ए ग्रुप बी पोस्ट का। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने 20 जून 2025 20 जून 2025 में क्लेरिफिकेशन निकाला है। तो काफी काम का है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो आज मैं इसी सब्जेक्ट में बात करूंगा। क्लेरिफिकेशन सब्जेक्ट में बताया, क्लेरिफिकेशन ऑन फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रनिंग स्टाफ सेलेक्टेड टू ग्रुप बी पोस्ट। रनिंग स्टाफ में लोको रनिंग और ट्रैफिक रनिंग यानी कि लोको पायलट, मोटरमैन और आपके गार्ड लोग आते हैं लोको पायलट पे। जो है आपके गुड्स गार्ड होते हैं, इसके बाद सीनियर पैसेंजर गार्ड और मेल एक्सप्रेस गार्ड होते हैं। तो इसमें कहा है वाइड अबाउट रेफर्ड लेटर एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे हैज रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई वेदर 30% पे एलिमेंट has to be taken into account while fixing the pay of running staff selected to group B post through selection oblique LDC। मतलब 70% एंड 30% जो ग्रुप बी सिलेक्शन होता है उसकी बात की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफाई किया है इन कनेक्शन विद द अबव इट इज स्टेटेड दैट मैटर रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ 30% पे एलिमेंट फॉर रनिंग स्टाफ promoted to group B post such as AM is governed by RB number 74 by 2017 dated 28/7/17। एक्शन में भी टेकन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया है लेकिन लिंक किया है कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी क्लेरिफाई इश्यू किया गया है बाय आरबी नंबर 74/17। उसके हिसाब से ही जो है बेनिफिट मिलेगा। तो 74/17 की हम बात करें, ये क्लेरिफिकेशन 2017 में निकाला है 74/17, जिसमें कहा गया है रिकॉर्डिंग ऑफ पे एलिमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रनिंग स्टाफ इन स्टेशनरी पोस्ट इन ग्रुप बी। इसके हिसाब से जो लेटेस्ट क्लेरिफिकेशन आया है 20 जून को, उसमें कहा गया है कि जो रेलवे बोर्ड ने 74 में क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है 74/17, उसी के अनुसार ही आपको काम करना है, यानी वही क्लेरिफिकेशन लागू होगा अभी करंट में भी। क्या है 74/17? इसमें कहा है ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे had requested for a clarification whether 30% pay element will be reckoned for pay fixation of a running staff who has been selected to a group B post through selection। सेम क्लेरिफिकेशन मांगा है कि क्या जब रनिंग स्टाफ जो होते हैं वो जब ग्रुप बी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो क्या उनका पे फिक्सेशन में 30% पे को काउंट किया जाएगा या नहीं। तो इसमें कहा गया द इश्यू हैज बीन अंडर कंसिडरेशन इन द ऑफिस, इट हैज बीन डिसाइडेड to clarify that provision regarding fixation of pay of running staff in stationary post contained in Rule 25 1D of the rules of the pay element of running staff and other allowances to running staff on railways 1981 and paragraph 924 1D of IRM would also apply in case of fixation of pay of running staff posted and promotion टू स्टेशनरी पोस्ट इन ग्रुप। यानी जो 924 1D है उसमें आईआरएम में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, देख सकते हैं आईआरएम में कि जब भी रनिंग स्टाफ जो है किसी स्टेशनरी पोस्ट पे प्रमोट होते हैं या पोस्टिंग होती है तो उनका पे फिक्सेशन में 30% पे एलिमेंट जोड़ के पे फिक्सेशन किया जाता है। ये उनको बेनिफिट रनिंग स्टाफ को मिलता है। यही बेनिफिट जो है अभी ग्रुप बी पोस्ट जब सेलेक्ट होंगे उसमें भी मिलेगा। था काफी घुमा के रेलवे बोर्ड ने बताया तो कई लोगों को मुझे लगता है समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। काफी सीधा नहीं बताया रेलवे बोर्ड ने, तो मैं सीधा बता देता हूं कि इस जो सर्कुलर है 2017 का, उसके हिसाब से पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। कंफ्यूजन क्यों आया 2017 के बाद दोबारा क्यों पूछा साउथ सेंट्रल रेलवे ने? इसके पीछे रीजन ये है कि रेलवे बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ये 34/23 में फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रनिंग स्टाफ ऑन प्रमोशन टू जनरल पोस्ट क्लेरिफाई, इसमें क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने पहली बार क्लेरिफिकेशन दिया है जिसमें कहा है कि जो भी जनरल सिलेक्शन की पोस्टें होती है उसमें अगर रनिंग स्टाफ सेलेक्ट होता है तो उसमें पे एलिमेंट के रूप में 30% काउंट नहीं करना। यहाँ लिखा हुआ है फिक्सेशन हैज टू बी इफेक्टेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द पे एलिमेंट। जनरल सिलेक्शन क्या होता है थोड़ा उसमें बता दूं। जनरल सिलेक्शन कोई भी सिलेक्शन जब होता है उसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी या एप्लीकेशन जो भी है आपको सभी को कॉल फॉर किया जाता है। जितने भी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा हर पोस्ट के लिए
फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है वो जनरल सिलेक्शन से भरी जाती है, जनरल सिलेक्शन पोस्ट होती है। तो एप्लीकेशन हम कॉल फॉर करते हैं और उसमें क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, चाहे वो लेवल 5 में इतने साल, लेवल 4 में इतने साल, लेवल 2 में इतने साल, प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होती है। तो वो एक कंडीशन होती है उसकी, टर्म्स एंड कंडीशन। उस कंडीशन को जो भी फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉय। उसको बोलते हैं जनरल सिलेक्शन। तो रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी क्लेरिफाई पहले किया हुआ है कि कोई भी रनिंग स्टाफ जब आरआरबी के थ्रू जो किसी और पोस्ट पर सेलेक्ट होता है और जीडीसी के थ्रू जाता है, वहां तो रेलवे बोर्ड ने मना कर दिया था कि पे एलिमेंट नहीं जुड़ेगा। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये एक और क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला था कि जो भी जनरल सिलेक्शन की पोस्टें होगी उस पर भी रनिंग स्टाफ, क्योंकि वो अपना वॉलंटरी नेचर यहाँ लिखा हुआ है, द जनरल सिलेक्शन इज अ voluntary nature and the concerned staff are aware of the mode of fixation of pay on promotion appointment to a post अंडर जनरल सिलेक्शन। यानी कि कहा कि रनिंग स्टाफ का स्वैच्छिक वॉलंटरी नेचर होता है कि वो जाना चाहे ना जाना चाहे, तो उनको मालूम होगा कि भाई इस पे पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। तो अगर वो जाते हैं तो उनको मना किया है, पे फिक्सेशन में 30% पे एलिमेंट काउंट करने के लिए मना किया हुआ है जनरल सिलेक्शन में। उससे पहले अभी तक आरआरबी और जीडीसी दोनों मामले में मना किया गया था। तो इस तरह के लेटर जो 23 में निकला उससे अभी ग्रुप बी के सिलेक्शन, क्योंकि इसमें भी एप्लीकेशन कॉल फॉर ही किया जाता है, काफी इरेस्पेक्टिव ऑफ 1:3 का फंडा नहीं है। जो भी लोग एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों को मन में डाउट आया तो साउथ सेंट्रल ने पूछा। हालांकि इसमें एक और बता दूं, जनरल सिलेक्शन एलएससीएलआई की पोस्ट में भी जनरल सिलेक्शन होता है, ये भी जो है, लेकिन स्पेशली सीएलआई के लिए एग्जामेशन दिया हुआ है कि सीएलआई जो है सेम एबीसी में आता है। तो इसलिए सीएलआई में तो पे फिक्सेशन बेनिफिट देने की बात की है 30% जोड़ के, बाकी जितने भी जनरल सिलेक्शन होंगे उसमें रनिंग स्टाफ को मना किया है। तो ये कुछ रेलवे बोर्ड ने जो 34/23 जो सर्कुलर निकाला था, इस पे कुछ लोगों को डाउट आया, क्योंकि 17 के बाद 23 आया है, तो दोबारा क्लेरिफाई किया रेलवे बोर्ड ने। ये अच्छा लगा मेरे को कि थोड़ा सा लोगों के मन में डाउट था 23 का, जो 34/23 आने के बाद कि जनरल सिलेक्शन में पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं देना है, तो अब ग्रुप बी में देना है कि नहीं देना है, तो उसको क्लेरिफाई कर दिया है। तो ये खुशखबरी है मेरे ख्याल जितने भी रनिंग स्टाफ हैं कि आपको अभी जब भी आप ग्रुप बी में सिलेक्शन होता है, अभी रैंक का 70%, इसके पीछे एलडीसी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, आप सेलेक्ट हों, खुश रहें, मस्त रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, साथ ही लाइक एंड शेयर भी करते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।